दोस्तों, आज मैं आपके लिए एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 16 अक्टूबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। और जिन्हें पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं पहला प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 125 में क्या है? तो अनुच्छेद 125 में न्यायाधीश के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों से जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय से कुछ जुड़े अहम अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों का वेतन है। अनुच्छेद 126 में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है। अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति है। न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। शपथ इनको राष्ट्रपति दिलाते हैं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक होता है। मनरेगा योजना कब शुरू हुआ? तो मनरेगा योजना 2 फरवरी 2006 को शुरू हुआ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा अगस्त 2005 में भारतीय संसद ने नरेगा पारित किया था। यह 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा अधिनियम का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। यह 23 अगस्त 2005 को प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासन में पारित किया गया था। इसे 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका को बढ़ाना है। पहला महिला टी20 विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो पहली महिला टी20 विश्व कप 2009 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था। पूछा जाएगा पहला पुरुष टी20 विश्व कप किस देश में आयोजित किया? तो दक्षिण अफ्रीका देश में आयोजित किया गया था 2007 में। विजेता कौन था? तो भारत विजेता था। उप विजेता आपका पाकिस्तान था। टी20 2 बार जीतने वाला भारत है। वेस्ट इंडीज ये सब 2 बार वर्ल्ड टी20 विश्व कप जीत चुके हैं। पहला टूर्नामेंट 1973 में इंग्लैंड में आयोजित किया गया था, प्रथम महिला विश्व कप का। अब पहला टूर्नामेंट इंग्लैंड ने जीता था। महिला विश्व कप में सबसे ज्यादा खिताब ऑस्ट्रेलिया का नाम रह चुका है। पहला आधिकारिक टेस्ट मैच वर्ष 1977 में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में खेला गया था। अब पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच वर्ष 1971 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मेलबर्न में खेला गया था। और एक दिवसीय मैच का पहला विश्व कप 1975 में लंदन में खेला गया था, जिसमें विजेता वेस्ट इंडीज रहा था। 1975 का 1979 का भी विश्व कप के विजेता वेस्ट इंडीज रहा। 1983 विश्व कप के विजेता भारत रहा था। कपिल देव की कप्तानी में सर्वाधिक रन बनाए थे श्रीकांत। गौरी मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। गौर मारिया बाइसन हॉर्न मारिया जनजाति का एक महत्वपूर्ण अनुष्ठानिक नृत्य है जो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में रहती है। नृत्य में एक जंगली भैंस की गति की नकल की जाती है तथा यह नृत्य पुरुषों और महिलाओं दोनों के द्वारा एक समूह में किया जाता है। छत्तीसगढ़ के अन्य महत्वपूर्ण नृत्य पंथी, राउत नाच, पंडवानी, वेदमती, कपालिक, भरथरी, चरित, चेंदनी ये सभी छत्तीसगढ़ के नृत्य हैं। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाई? तो छठ पूजा 4 दिवसीय पूजा होती है। छठ पूजा एक हिंदू त्यौहार है जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों में मनाया जाता है। यह त्यौहार सूर्य देव और उनकी पत्नी उषा की पूजा को समर्पित है। छठ पूजा आमतौर पर दिवाली के छठे दिन अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाई जाती है। छठ पूजा के अनुष्ठानों का पालन करने के लिए 4 दिन समर्पित होता है। इन्हें पवित्र स्नान करना, पानी में खड़ा होना, उपवास करना, शराब पीने से परहेज करना और उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य और प्रसाद देना शामिल है। इसके अलावा कुछ भक्त साष्टांग प्रणाम करते हैं, वे नदी तट की ओर मार्च करते हैं। छठ पर्व को पर्यावरणविदों द्वारा दुनिया के सबसे हरित धार्मिक उत्सवों में से एक माना जाता है। विष्णु एक हिंदू भगवान है जिन्हें ब्रह्मांड के संरक्षक के रूप में जाना जाता है।
वह ब्रह्मा और शिव के साथ हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। इंद्र एक हिंदू देवता है जिन्हें देवताओं के राजा और बिजली, तूफान और वर्षा के देवता के रूप में जाना जाता है। ब्रह्मा एक हिंदू भगवान है जिन्हें ब्रह्मांड के निर्माता के रूप में जाना जाता है। वे विष्णु और शिव के साथ हिंदू धर्म के 3 प्रमुख देवताओं में से एक है। मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य आपका रूस देश से लिया गया। मौलिक कर्तव्य को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 ईस्वी में जोड़ा गया था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे? तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य 0 था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी थी और राष्ट्रपति जो था फखरुद्दीन अली अहमद था। अनुच्छेद 51A में भाग 4A में शामिल किया गया था। और 11वां मौलिक कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया गया था। आपका रूस देश से संविधान से लिया गया सभी नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आधार पर नया कार्यादर्श और पंचवर्षीय योजना भी आपका रूस देश से ही लिया गया था। दर्शन झावरी को पद्मश्री कब मिला? 2007 में मिला पद्मश्री। दर्शन झावरी भारत की एक प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना है जिन्हें नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मणिपुर एक शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसकी उत्पत्ति भारत के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर से हुई थी और यह अपने सुंदर चाल, नाजुक फुटवर्क और नृत्य के माध्यम से कहानी कहने के लिए जानी जाती थी। एक था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? नीरज चोपड़ा थे। इन्होंने 2020 के ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था 87.54 मार्क 6 मीटर मार्क दूरी और 2024 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का स्थापना कब हुआ? 10 फरवरी 1921 को। यह उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य विधानमंडल के अधीन आता है। यह यूजीसी, एनसीटी, एआईसीटीई और बीसीआई की मान्यता मिली हुई है। यह विश्वविद्यालय कला, विज्ञान, लॉ, कॉमर्स में ग्रेजुएशन, पीजी और रिसर्च के कोर्स कराता है। साल 1963 में इसे डीमेड बी का दर्जा मिला है। साल 1974 में इसे राज बीबी का दर्जा दिया गया था। साल 2009-10 में विद्यापीठ के क्षेत्राधिकार वाराणसी के अलावा चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र में भी मिली है। एक तक कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में भारत आया था? तो जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस भारत आया था। मुगल सम्राट जहांगीर के शासनकाल में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमसन रो भारत आए थे। जहांगीर मुगल वंश के चौथे सम्राट थे। कैप्टन हॉकिंस ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रतिनिधित्व किया और 1609 में जहांगीर से मिलने के लिए आगरा गए। वर्ष 1615 में सर थॉमसन रो ने उनसे मुलाकात की थी। वह इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम से राजदूत के रूप में पहुंचे। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। मेघास्तनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। फहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। एक था पुस्तक अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? तो विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ एक भारतीय उपन्यासकार और कवि हैं। उनके उपन्यास द गोल्डन गेट 1986, सूटेबल बॉय 1993 के लिए जाना जाता है। उन्हें पद्मश्री से साहित्य अकादमी पुरस्कार, प्रवासी भारतीय सम्मान, W.C. स्मिथ साहित्य पुरस्कार और क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जैसे पुरस्कार मिले हैं। अरुण सेरी, हिंदुइज्म एसेंस एंड कंसिक्वेंस, अमृता प्रीतम, पिंजड़, अंज आंख, वारिस साहू, सुनेर, महाश्वेता देवी, हजार चूर सिरमा, रुदाली, अरुण अधिकारी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और पीडीएफ पाने के लिए हम टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।